आज वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़े इत्मीनान से सीखिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बढ़िया आप इसको सीख पाइएगा, इसके एप्लीकेशन जब फिजिक्स में आएंगे तो बहुत ही आसान होगा उसको समझने में। ओके, और हमने जो असाइनमेंट प्रोवाइड किया है जो आपके ऐप में है, उस असाइनमेंट को देख लीजिएगा। और इसके अलावा और कोई बुक जो आपके सीनियर्स ने बनाया है, मैथ्स में एक बुक आती है कैलकुलस, तो उसके बेसिक प्रॉब्लम को बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में यूज़ तो होता है इंटीग्रेशन, मेरा मानना है ऐसा, लेकिन बहुत जितना कैलकुलस में डेप्थ में दिया जाता है एग्जैक्टली उतना डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं सिखा रहा हूँ और जो मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेट वर्ड से बना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? तो इंटीग्रेट का वर्ड का मतलब होता है जोड़ना, टू ऐड। इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, इंटीग्रेट। और इसी वर्ड से बना है इंटीग्रेशन, ठीक। तो हम लोग इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत कुछ जरा सा समझें। हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कहीं भी कभार क्या होता है कि कहीं एरिया के कैलकुलेशन में हम लोग नॉर्मल मैथ्स को यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसा कह दे कि भाई इसका एरिया क्या होगा, ये एक स्क्वायर है, साइड लेंथ है एल, एरिया क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर एल स्क्वायर। सपोज कोई सर्किल है, रेडियस है आर, इसका एरिया क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर जी पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई कह दे कि इसका एरिया क्या होगा, से इस तरह से, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, हमें बताइए, ठीक है। अगर ये लेंथ एल हो, ये लेंथ एल हो, ये लेंथ एल हो, फिर भी क्या एरिया आप निकाल पाएंगे? नहीं। तो ऐसे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। मोटा मतलब यही है कि जिस एरिया का कैलकुलेशन हम लोग नॉर्मली नहीं कर पाते हैं समेशन के यूज से या एडिशन के यूज से, उसको हम लोग इससे सीखेंगे, ठीक है। यही है इंटीग्रेशन का नॉर्मल मतलब, नॉर्मल यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ज़रा समझिए। जैसे मान के चलिए कि ये कोई जगह है, से इस तरह से, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो कोई कह दे कि कोई फंक्शन इस तरह से है और ये फंक्शन है y विल बी इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा फंक्शन है, और ये कोई जगह है से x1 और ये कोई जगह है से x2, ठीक। और ये एरिया आपको फाइंड करने के लिए कह दिया गया कि ये एरिया हमें चाहिए, ठीक है, ऐसा एरिया चाहिए। तो इसका एक बेसिक रूल है कि हम लोग क्या कहते हैं ना कि छोटा सा स्ट्रिप बोलते हैं इसको, मैथ्स में इसको स्ट्रिप बोलते हैं। ये देखिए, ये इसको ऐसे स्ट्रिप बोलते हैं, ओके। इस स्ट्रिप का विड्थ आप देख लीजिए, इसको अलग से दिखा देना हो रहा है। जैसे कि ये कोई स्ट्रिप है, अब ये कोई स्ट्रिप है से इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो गया? ये लेंथ हो गया से ऐसे वाई, ठीक है। और ये विड्थ कितना हो गया? तो बहुत छोटा से dx, बहुत छोटा। तो छोटा सा एरिया तो आप मालूम कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप विल बी इक्वल टू कितना होगा? तो लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, यस और नो। तो ये हो गया dA, छोटा सा एरिया, dA विल बी इक्वल टू y इंटू dx। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कोई कह दे कि भाई ये पूरा एरिया कवर करना था, तो मैं ही आपको अगर ये बता दूं कि इसके बगल का एरिया, उसके बगल का एरिया, उसके बगल का एरिया, ऐसे करते करते हम लोग ये समेशन कर ले, देखिए ऐसे,
ठीक है। तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करते करते यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाएं तो क्या समूचा एरिया मालूम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल मालूम हो जाएगा। तो ये जो आपने कवर जो देखा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप बनाएंगे जिसकी शुरुआत x1 से होगी और उसका अंत x2 पे होगा। तो ऐसे ऐसे जो वर्टिकल स्ट्रिप्स देख पा रहे हैं उनका एरिया को जोड़ करके एक जगह पे ले आए। तो क्या ये समूचे एरिया को हम मालूम कर सकते हैं? यस। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, देखिए टोटल एरिया, तो टोटल एरिया तो कितना होगा? तो समेशन ऑफ दिस DA, ठीक है। सब एरिया को हम लोग जोड़ देंगे। इसी को मैथ्स में हम लोग लिखते कैसे हैं? इस तरह से। समेशन का एक नया नाम है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। किसका भाई? तो इसका, किसका? DA का, ठीक है। तो इसका मीनिंग इंटीग्रेट का ये सिंबल है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको भूलना नहीं चाहिए, लिखेंगे भी। तो इंटीग्रेशन ऑफ DA, दिस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DA। अब DA है कितना? y इंटू dx। y कितना है? y इक्वल टू fx। x के बदलने से y लगातार बदल रहा है, तो ये हो जाएगा fx और साथ में dx। एनी प्रॉब्लम? अब बात रह गई कि एरिया कहाँ से कैलकुलेट करना है, कहाँ तक उसको पहुँचाना है। तो x1 से लेकर के कहाँ तक? x2 तक। तो ये x1 से लेकर के x2 तक हम लोग ऐसा लिखते हैं। जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं इंटीग्रेशन, उनको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि व्हाट इज दिस सिंबल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन कुछ ही देर में आपके साथ ये घुल मिल जाएगा, वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन में बात हम लोग ऐसे करें, देखिए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन वो कैसा होता है? देखिए, तो ये ऐसा होता है इस तरह से, ठीक। पहली बात तो ये, लेकिन क्या सिर्फ ऐसे से काम चल जाएगा? नहीं। तो कैसे काम चलेगा? देखिए, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो दिस दिस दिस, कहीं पे ऐसा लिखा हो, तो पढ़ते हैं क्या हम लोग इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन fx, ऑफ अ फंक्शन fx विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऐसे पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। और कहीं पर ये ऐसा लिखा रहे, ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब बच्चे जानना चाहेंगे सर इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। डेफिनिट वर्ड का मतलब निश्चित और अनिश्चित। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप एरिया को इवेलुएट कर रहे हैं, उसमें अनिश्चित की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपसे ये कह दूं, आसमान का एरिया चाहिए। अर्थ पे जितने भूभाग पे पानी है उसका हमें पूरा एरिया चाहिए। तो वो लगभग क्या है? लगभग अनिश्चित के जैसा है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इनडेफिनिट पहचानिए कैसे? जिसमें यहाँ और यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, उसको बोलते हैं लिमिट्स, ठीक है। नीचे में जो लिखा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और जो ऊपर में लिखा रहता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो वैसा इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट लिखा हुआ नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर कहीं ऐसा हो fx dx और यहाँ लिखा हुआ हो x इनिशियल, यहाँ पे लिखा हुआ x फाइनल, कुछ लोग x1 से x2 कर देंगे, a से b कर देंगे, व्हाट एवर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन fx with respect to x having lower limit x initial, having lower limit x initial and upper limit x final,
एंड अपर लिमिट एक्स फाइनल, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसी को हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनिट वर्ड का इस्तेमाल हमने क्यों किया, मतलब निश्चित पता है कि हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक एवेल्युएट करना है। जैसे एग्जाम्पल था, हमें ये एरिया पूरा चाहिए, समूचा एरिया चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो सेडेड पार्ट है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, मैं पढ़कर सुना दूँ एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, integration of a function fx with respect to x having lower limit x initial upper limit x final, ठीक है। these two terms are known as limits। जो नीचे में लिखा रहेगा लोअर लिमिट, जो ऊपर में लिखा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट्स। ओके, बात आगे बढ़ाई जाए, एकदम इत्मीनान से सीखना है। नहीं कुछ समझ में आए आप रिवाइंड करिए वीडियो को, फिर देखिए, ठीक। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो आप हमें एसएमएस, व्हाट्सएप, फ़ोन, जो कुछ भी बन सकता है आप करिए, ज़रूर बताया जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोगों ने हाल फिलहाल ही पढ़ा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे चीज़ों की जो हालत है उसको बताया जाए, अलग अलग करके उसको जूम करके दिखाया जाए कि वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ। स्लोप ऑफ टेंजेंट याद आ रहा है ना, वही चीज़। अब बात यह है कि वहाँ पर तोड़ना था और यहाँ पर जोड़ना है, इसी वजह से कुछ लोग ये भी कहते हैं इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस बात को हम लोग लिख लें, इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। तो जैसे कि मान के चलिए कहाँ कहाँ यूज होगा, देखिए जैसे dy dx ऑफ sin x, कहीं ऐसा हो तो हम लोगों ने पढ़ा है cos x, ओके। तो यहाँ पर ऐसा रूल होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी इक्वल टू sin x, ओके। आगे d अपॉन dx ऑफ cos x विल बी इक्वल टू माइनस sin x, तो sin x dx विल बी इक्वल टू माइनस cos x, ओके। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था d अपॉन dx ऑफ tan x, इसका फॉर्मूला हुआ करता था sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर भी हम लोग sec स्क्वायर x को कर दें इंटीग्रेट, तो कितना हो गया tan x, ओके। उसके आगे जैसे d अपॉन dx ऑफ log x, तो कितना होता था 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये कितना हो जाएगा log x। इसमें कहीं कहीं पे लोग एक जोड़ते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो किताबों में जो आप पढ़ेंगे उसमें c लिखा रहता है, प्लस c को हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इसके अलावा तो इससे आपने क्या समझा कि जो डिफरेंशिएशन याद रखेगा तो उन बच्चों को इंटीग्रेशन अपने आप याद रहेगा, ठीक है। c को हम लोग क्या बोलते हैं, हेयर c इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। याद रखिए कैसे ये इवेल्युएट होगा उसके बारे में हम लोग बहुत बात करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसकी जो इसी के इवेल्युएशन के ऊपर बेस्ड ही होगा। तो थोड़ा वक्त है उसको सिखाने में, तो उसके पहले भी देख लेते हैं। देखिए ये तो यहाँ तक तो सही है, उसके बाद आइए ये तो जस्ट, अब देखिए कुछ जो रूल्स चला करते थे डिफरेंशिएशन में वैसे ही रूल्स इंटीग्रेशन में भी रहते हैं। अब कहिए सर वो क्या, जैसे यहाँ देखिए, जैसे हम लोग वहाँ पढ़ा करते थे dy dx ऑफ fx प्लस माइनस gx
और dx साथ में हो, तो ये कैसा होगा, तो d अपॉन dx ऑफ fx प्लस माइनस dy dx ऑफ gx। ठीक है, तो ये जो आपने देखा ये पूरा सीन, तो ये उसमें भी आता है, इंटीग्रेशन में भी, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx साथ में dx। तो ये अलग अलग करने से इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। एनी ट्रबल नहीं होना चाहिए, जैसा हुआ ऐसा। जैसे हम लोग पढ़ा करते थे d अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट k इंटू एफ एक्स, तो वहाँ पर k आउटसाइड हुआ करता था, तो k इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला ओके एक साथ। फिर ये देखिए देश, अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग अगर ऐसा कहें कि इंटीग्रेशन में k इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो k को हम लोग बाहर जरूर करेंगे, तो k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो आप इन दोनों को देखा, आपने इन दोनों को देखा, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद जैसे कुछ जगहों पर मामला अलग अलग है, वो कैसे, जैसे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो ये होता है n x n माइनस 1। यहाँ पर बिल्कुल ये बात नहीं है, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ये फार्मूला बिल्कुल अलग है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ऐसा होता है। ठीक, हाँ आप ये सब लगा सकते हैं, काम तो यही इतना करेगा। ओके, तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में मामला जैसा नहीं है। फिर जैसे देखिए कुछ बात आपको और डिस्कस कर दें, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट के 0 हुआ करता था, राइट। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट के dx करेंगे तो इसका आंसर k इंटू एक्स होता है। इस पर टेंशन मत लीजिएगा, मेन फॉर्मूला यही होता है, और ये है कि सब काम हो जाने के बाद c एडिशनल ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, हाँ ये जो है ना, इसके बारे में हम लोग कुछ आगे भी बात करेंगे कि k dx है, तो फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन k का 0 हो सकता है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपने ऐसा क्यों लिखा, तो एक चर्चा इस पे हो सकती है। ठीक है, हम लोग जस्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसको हमने कैसे बांटा है कि जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक फार्मूला और जैसे हो सकता था, जैसे कि लिखना चाहिए था हमें, जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ये वही रह जाता है। तो इसमें भी वो फैसिलिटी है कि इसका जब डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो उसका इंटीग्रेशन भी नहीं होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx विल बी इक्वल टू e टू द पावर x, सब कुछ हो गया, साथ में एक हमने जोड़ दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको याद कैसे करना है, आपको याद करना है कि जो रूल्स चला करते थे मोस्टली डिफ्रेंशिएशन में, मैक्सिमम वही रूल्स चला करते हैं इंटीग्रेशन में। कुछ जगहों पर बातें एक जैसी नहीं हैं, जैसे कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने पे ऐसा होता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, कुछ और है। यहाँ पर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं। ठीक है, जैसे डिफ्रेंशिएट करने पे 0 मिला, तो इंटीग्रेट करने पे 0 नहीं मिला, इसका ध्यान रखना है। और ये मत खोजिएगा कि सर ये सब कहाँ से आया। जिनको बहुत इच्छा है कैलकुलस की किताब, जो नॉर्मली 12th वाले बच्चे पढ़ते हैं, मैथ्स जो लिए हुए होते हैं, उनकी बुक मांगिए, उनकी बुक में वो बना हुआ है, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला, प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला, प्रूफ ऑफ दिस, वो मिल जाएगा। लेकिन फिजिक्स में आपको बस ये जानना है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, आप इसी से अपने काम की शुरुआत करें, बिल्कुल वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन बच्चों की एक जिज्ञासा होती है कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए मैं बता दूं कि वो उस बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, बुक नहीं तो नेट पे सर्च कर लेंगे हम लोग। ओके, आइए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि कैसे हम लोग करना है इंटीग्रेट। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस में जिस फार्मूला की ज़रूरत है वो फार्मूला तो कोने में या ऊपर में कहीं लिख देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx विल बी इक्वल टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ओके,
जैसे ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट के इनटू एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू एनी कांस्टेंट के एफ एक्स डी एक्स। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा, और ये वाला जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स और साथ में रहा हो डी एक्स, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ओके, तो ये तीन फार्मूला 1 2 3, ठीक, इस तीन फार्मूला की ज़रूरत इस तरह के प्रॉब्लम में बनाने में है, बाकी बिल्कुल भी नहीं। और जैसे जैसे उनकी ज़रूरत होगी आपके साथ हैं, वो प्रॉब्लम लिखाता जाएगा, बनता जाएगा, लिखाता जाएगा, बनता जाएगा, ठीक है। आप बस कस के असाइनमेंट को बनाइए, जो नहीं बात बनती है वो डिस्कस करिए, पूछिए। ओके, देखिए जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपको करना है इंटीग्रेशन करना है, किसका? इस फंक्शन का। तो आपसे पूछा गया है, आप बताइए कि इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। तो इस फंक्शन का करना था इंटीग्रेशन, कुछ नहीं कोई बोले तो जो वेरिएबल है x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेट दिस फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। लिमिट उन्होंने कहा नहीं है, लिमिट लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग छोड़ देंगे। ऐसे बनाना है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वो देखिए फॉर्मूला जो लास्ट में है, उसकी सहायता से हम लोग आई को क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x dx प्लस dx। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कांस्टेंट टर्म सेकंड वाला, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, तो ये आउटसाइड आएगा, तो माइनस 2x dx। कुछ नहीं कोई बोले तो पावर यहाँ पर सिर्फ dx। तो अगर हमारी और आपकी इच्छा हो तो ऐसे लिखा जाए, यस और नो? कुछ नहीं इसके साथ है तो 1 है, और 1 को हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, तो समझाना आसान रहेगा। पावर 2 पावर 1 पावर 0। देखिए हम लोग अब इसको यूज़ करें, अगर पावर n होता है तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ओके, माइनस 2 पावर 1 x 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया? x टू द पावर 3 बाई 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x टू द पावर 1, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, कितना हुआ? पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब तो बन गया, जो कुछ मिला उसके साथ प्लस c। इट इज आवर आंसर, इट इज आवर आंसर। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले हमने उसको यूज़ किया, फिर हमने इसको यूज़ किया, फिर हमने इसको यूज़ किया, ज़रूरत पड़ती गई और हम लोग यूज़ करते हुए चले आए, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है भाई? तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल x टू द पावर माइनस 4 प्लस 2x प्लस 3 साथ में dx, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाए, x टू द पावर माइनस 4 dx प्लस 2x dx प्लस 3 dx, ओके। कांस्टेंट टर्म का फिर से पाया गया मल्टीप्लिकेशन के साथ, x टू द पावर माइनस 4 dx, 2 को हम लोग आउटसाइड कर देंगे, x dx, 3 कांस्टेंट टर्म में आउटसाइड करेंगे, इंटीग्रल dx, ओके। अब जरा बनाएं, देखिए फर्स्ट माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1, ओके।
कुछ नहीं तो 1, तो बिल्कुल इसके जैसा। तो 1 + 1 बाई 1 + 1 + 3 इंटीग्रल dx। सोल्व करते हुए हम लोग पहुंचे थे कहाँ तक, x तक। ठीक है, तो ये कितना हुआ, x⁻³ बाई -3, 2/2 कैंसिल, x² + 3x। ओके, अब तो कुछ और नहीं हो सकता। हाँ, बहुत अगर होगा तो आप x कॉमन ले सकते हैं, छोड़िए, जो कुछ मिल गया उसके साथ c। यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक, तो हमने 1 सिखाया, हमने 2 सिखाया। कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके सामने बोर्ड पे, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। नहीं समझ में आए आप रिवाइंड करिएगा वीडियो को, फिर देखिएगा। जो बात नहीं समझ में आ रही है उसको फिर से सुनने की कोशिश करिएगा। उसके बावजूद भी अगर बात नहीं बने तो हमको फ़ोन करिएगा, व्हाट्सएप, SMS, व्हाटएवर पॉसिबल होना चाहिए। ओके, आइए देखते हैं हम लोग के साथ। जैसे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3, 4, 5 उसको बनाते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है 2 - 5/x²। तो देखिए, I will be equal to integration of 2 - 5/x²। क्या रह गया, dx। तो I will be equal to integration of 2dx minus 5/x² dx। तो ये कितना हो गया, 2 कांस्टेंट टर्म है, 5 कांस्टेंट टर्म है। फॉर्मूला नंबर 2 जो वहाँ पर लिखा हो, 5 1/x² dx, 2 dx माइनस 5, नीचे में है 2, ऊपर अगर आएगा तो कितना होगा, -2 dx। ओके, तो अब क्या होगा, हमने कई बार जस्ट इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था, तो 2 ये x बन जाता है, -5 फर्स्ट फार्मूला। अगर -2 है तो कितना होगा, -2 + 1 बाई -2 + 1। ठीक है, तो 2x ये -1 माइनस प्लस 5 x⁻⁻1। ओके, तो ये आगे बढ़ेगा तो 2x + 5/x। ठीक, अब तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसके साथ हम लोग बस c अटैच कर देंगे। ठीक, तो यही है आंसर। ओके, दिस इज बड़ा आसान है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 अलग अलग कर लेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 कांस्टेंट टर्म 5 है, आउटसाइड जाएगा, ये आउटसाइड जाएगा। फिर नीचे में 2 लिखा हुआ है तो ऊपर लेके जाएंगे तो -2 बन जाएगा। अब फॉर्मूला नंबर 1 अगर ऐसा है तो ऐसा, -2 है तो फॉर्मूला n+1/n+1। ठीक है, ये -1 है, हमने उसको पहुंचा दिया नीचे, इट इज द आंसर। ठीक है, तो ये बन गया थर्ड। 4 देख लेते हैं, आइए 4 का आंसर कर लें हम लोग। आइए देखते हैं 4 क्या है। I will be equal to integral √x + 1/√x। अब इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो I will be equal to इंटीग्रल, जानबूझकर इसको ऐसा लिखा जाए, इसको ऐसे लिखा जाए x⁻½ 1/x⁻½ और साथ में dx, राइट। अब ऐसा लिखा जाए 1/2 + x⁻⁻1/2 dx। हम लोग इसको तोड़ते 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 यहाँ तक पहुँचे। अब इसकी ज़रूरत है। अगर बहुत सारे फंक्शंस प्लस माइनस के साथ जुड़े हों तो हम लोग चाहें तो उनको अलग कर सकते हैं। 1/2 dx प्लस x⁻⁻1/2 dx। ओके, तो अब ये कितना हुआ, फॉर्मूला नंबर 1। तो x⁻1/2 + 1 बाई 1/2 + 1 -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, राइट। इसके बाद क्या होगा, I will be equal to x⁻³ बाई 3/2। ओके, ये 1 - ½ तो ये x⁻1/2 बाई ½। ठीक है, I will be equal to 2/3
2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 x टू द पावर हाफ, सब कुछ हो जाए साथ में सी, इट इज आवर आंसर। ओके, इस तरह से हम लोग बनाते हैं जैसे हम लोगों ने 4 बनाया। ठीक, रूट में भी है, कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते चलेंगे, जितना सिंपल हो सके उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और जैसे ही इस रूप में आया झट से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, आपको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, पावर n है n+1/n+1, पावर n है n+1/n+1, जो सोल्व करके आ जाए। ओके, एक क्वेश्चन और बचता है। ठीक है, देखते हैं। आइए, लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग एक नज़र उस पर भी डाल लें। देखने में तो बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन सच्चाई है कि वो बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं। 5 आंसर किया जाए। देखिए, I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 3x ऐसे और 1/x यहाँ पे 3 इस तरह से। ठीक, साथ में dx। ओके, अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे आगे? x टू द पावर 1/3 प्लस 1/x टू द पावर 1/3 साथ में dx। कोई दिक्कत? इसके आगे x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर -1/3, ये हो गया ऐसे dx। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए इसके बाद, अब देखिए वहाँ पे जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, हम लोग चाहें तो इनको अलग अलग कर सकते हैं। 1/3 dx प्लस x टू द पावर -1/3 dx। ओके, अब सीधे फॉर्मूला नंबर 1 आइए, तो वो कैसे? तो वो I विल बी इक्वल टू x टू द पावर 1/3 प्लस 1 बाय 1/3 प्लस 1 और ये प्लस x टू द पावर -1/3 प्लस 1 बाय -1/3 प्लस 1। ओके, अब ये I कितना होगा? x टू द पावर 4/3 बाय 4/3। ओके, ये कितना? 1 माइनस 1/3 तो 2/3, x टू द पावर 2/3 बाय 2/3। I विल बी इक्वल टू 3/4 x टू द पावर 4/3 प्लस 3/2 x टू द पावर 2/3। ओके, अब तो सॉल्व नहीं हो सकता इसके आगे। ओके, बस इट इज़ आवर आंसर। तो ऐसे और सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको बनाइएगा। जो दिक्कत होगी, आपके दिक्कत को सॉल्व करने में हमें अच्छा लगेगा, लेकिन पहले बनाइएगा। हो सकता है ऐसा हो कि हमारे बताने से आपको वो आसान लगे, बताने से नहीं बने, तो डिफ़िकल्टी तभी महसूस होगी ना जब आप उसको बनाइएगा। क्योंकि यहाँ पर एफर्ट हमारा लग रहा है, तो आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम आप बनाइए। जब तक बनाएंगे नहीं, तब तक बात आपके लिए आसान नहीं होने वाली है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बनाइए। इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में बहुत कम समय लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, व्हाट एवर पॉसिबल आप करिए। आपके सुझाव सलाह को हम वेलकम करेंगे। ठीक है, और वैसे बच्चे जो YouTube पे पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आए, तो आप वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट करिए। तो वो सीरियल वाइज बना हुआ है, आप सीक्वेंस में वीडियो नंबर 1, देन वीडियो नंबर 2, देन वीडियो नंबर 3 एंड सो ऑन, ये बनता जाएगा, आपको मिलता जाएगा। ठीक है, जो भी सुझाव सलाह आप देंगे, हम उसको मानने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हमें खुशी होगी जब वो मेरे पास आएगा। ओके, धन्यवाद।